हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। सबसे पहले जानते हैं प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है और टेंस का क्या मतलब होता है। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान और कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, और टेंस का मतलब क्या होता है समय या काल। ये टेंस ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो प्रोसेस में है, कंटिन्यू है, वो खत्म नहीं हुआ है। तो सबसे पहले जानते हैं स्टूडेंट्स इसकी पहचान के बारे में। पहचान आप साथ साथ में लिखते जाइएगा। पहचान है कि जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रहा है या फिर रही है या फिर रहे हैं, आए, वहां पर कौन सा टेंस होता है, वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ये तो होगी स्टूडेंट्स इसकी पहचान। अब इसके कुछ रूल्स हैं जो आपको जानने जरूरी हैं। इसका सबसे पहला जो रूल है, इस टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होता है। अंडरस्टैंड। सेकंड रूल इसका है, इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स इस एम आर का यूज होता है, यूज होता है। अब सवाल ये उठता है कि इस एम आर किसके साथ यूज होंगे। तो देखिए, जो आप इस का यूज करेंगे सिंगुलर नंबर के साथ, जैसे ही, सी, इट, या किसी का नेम भी हो सकता है। और एम का यूज कहां करेंगे आप, ये करेंगे आप आई के साथ। अब बच गया आर। आर का यूज कहां होगा, आर का यूज करेंगे आप प्लूरल नंबर्स के साथ, जैसे यू, दे, या फिर वी। ठीक है, इनके साथ आप, ये सभी सब्जेक्ट के रूप में होंगे तो आप आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये तो इसके कुछ रूल्स थे। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि अफर्मेटिव सेंटेंस में जो है स्ट्रक्चर किस तरह से रहता है। तो सबसे पहले जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज, या तो एम या फिर आर, फिर वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो इसका स्ट्रक्चर है। अब कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं कि क्या ये सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है फिट बैठता है या नहीं बैठता है। तो देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आए, वहां पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। वह स्कूल जा रहा है, तो एंड में क्या रहा है। वह गीत गा रही है, तुम खाना खा रहे हो, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस हुआ। वह स्कूल जा रहा है, बनाइए इंग्लिश। वह स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। सेकंड सेंटेंस लेते हैं, तुम खाना खा रहे हो, यू आर ईटिंग फूड। थर्ड सेंटेंस लेते हैं, वह क्रिकेट मैच खेल रहा है, क्या होगी इंग्लिश, ही इज प्लेइंग क्रिकेट मैच। अंडरस्टैंड। अब देखिए स्ट्रक्चर को एक बार रिवाइज करते हैं। स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, वर्ब की पहले फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट हमें चाहिए था। क्या ये सेंटेंस सही है?
ही इज गोइंग टू स्कूल, ही आपका यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, इज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, और गोइंग क्या है, बी वन प्लस आई एन जी का हमने यहाँ यूज कर लिया, और टू प्रेपोजिशन है, और स्कूल क्या है, स्कूल आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स किसका है, ये प्रेपोजिशन का है। अंडरस्टैंड। तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से ये सेंटेंस बिल्कुल सही हुआ। अगला है यू आर यू आर ईटिंग फूड। देखो यू आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, आर हेल्पिंग वर्ब यूज हुई। आर का यूज क्यों किया हमने, क्योंकि यहां पर यू है। ठीक है, आगे यू आर ईटिंग, ईटिंग बी वन प्लस आई एन जी हमने फिर यूज कर दिया। फूड क्या है, ये फूड आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट किसका हो गया, ये ऑब्जेक्ट बन गया स्टूडेंट्स वर्ब का। तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से ये सेंटेंस भी बिल्कुल राइट हुआ। अगला है ही इज प्लेइंग क्रिकेट मैच। देखो ही जो है सिंगुलर नंबर है, तो आगे जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है ये भी किसके लिए यूज हुई है, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज हुई है, तभी इज लगा यहाँ पर। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, और प्लेइंग क्या है, बी वन प्लस आई एन जी का यूज हमने यहाँ कर लिया। आगे क्रिकेट मैच आपका ऑब्जेक्ट बन गया, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से ये सेंटेंस भी बिल्कुल राइट है। तो स्टूडेंट्स आप नोट करते जाइएगा। आगे बात करते हैं अब नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरह से रहता है। देखिए नेगेटिव सेंटेंस सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले लिखेंगे आप सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब्स, इज, एम, आर प्लस क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा यहाँ। नोट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आई एन जी का यूज होगा, फिर आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड। वह स्कूल जा रहा है, हमने यहां पर डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे वह स्कूल नहीं जा रहा है। वह स्कूल नहीं जा रहा है, बनाइए इंग्लिश, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। अगला सेंटेंस लेते हैं, तुम खाना नहीं पका रहे हो। तुम खाना नहीं पका रहे हो, यू आर नॉट कुकिंग फूड। अंडरस्टैंड। तुम दिल्ली नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू दिल्ली। वह पत्र नहीं लिख रहा है, वह पत्र नहीं लिख रहा है, ही इज नॉट राइटिंग ए लेटर। अंडरस्टैंड। अब देखते हैं स्ट्रक्चर को। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब्स, इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस डी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर में है। अब स्टूडेंट्स ही यहां पर आपका सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब हमने यूज कर ली, नॉट लगा लिया, और गोइंग बी वन प्लस आई एन जी का हमने यहां यूज कर लिया। टू प्रेपोजिशन हो गया, और स्कूल आपका ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये प्रेपोजिशन टू का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगला है यू आर नॉट कुकिंग फूड। यू आपका सब्जेक्ट हो गया, आर हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट लगा लिया, कुकिंग आपका बी वन प्लस आई एन जी हो गया, और फूड क्या है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया ये वर्ब का। ठीक है, अगला है यू आर नॉट गोइंग टू दिल्ली। यू सब्जेक्ट हो गया, आर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, नॉट लगा लिया, फिर बी वन प्लस आई एन जी का हमने यहाँ यूज कर लिया, और फिर टू प्रेपोजिशन हो गया, और दिल्ली आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अंडरस्टैंड। ही इज नॉट राइटिंग ए लेटर। ही आपका सब्जेक्ट हो गया, इज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट लगा लिया, राइटिंग बी वन प्लस आई एन जी का यूज कर लिया, ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट हो गया।
तो स्ट्रक्चर के हिसाब से ये तीनों सेंटेंस बिल्कुल सही हैं, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि ये जो टू प्रेपोजिशन लगा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है डेली, ये प्रेपोजिशन का बन रहा है। ये लेटर ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया। तो स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं अब इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरह से रहता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले यूज करेंगे आप हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, फिर आएगा आपका साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये तो इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं। क्या तुम स्कूल जा रहे हो, बनाइए इंग्लिश, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, क्या होगा, आर यू गोइंग टू स्कूल, साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या वह खाना खा रहा है, क्या वह, क्या होगा, इज ही ईटिंग फूड, साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या वह क्रिकेट मैच खेल रहा है, इज ही प्लेइंग क्रिकेट मैच, साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब देखते हैं स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर को। देखिए हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, फिर सब्जेक्ट B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन स्ट्रक्चर में है। हमने क्या किया, हमने हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब का यूज यहां कर लिया, फिर हमने यहां यूज सब्जेक्ट का यूज किया, B1 प्लस ING का यूज किया, टू प्रेपोजिशन और स्कूल आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला है इज ही ईटिंग फूड, क्या वह खाना खा रहा है। तो स्टूडेंट्स देखिए इज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ही आपका सब्जेक्ट हो गया, ईटिंग आपका B1 प्लस ING हो गया और फूड क्या ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से दूसरा सेंटेंस भी आपका सही हो गया। इज ही प्लेइंग क्रिकेट मैच, ये आपका हेल्पिंग वर्ब इज हो गया और ही सब्जेक्ट हो गया और प्लेइंग B1 प्लस ING हो गया और क्रिकेट मैच क्या हो गया, क्रिकेट मैच आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो स्टूडेंट्स ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है, आप इन्हें नोट करते रहिएगा। हम बात करते हैं आगे अब नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले आप यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब इज एम या फिर आर का यूज, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा नोट, फिर यूज करेंगे आप B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है, बनाइए इंग्लिश, क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है, इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या तुम खाना नहीं खा रहे हो, क्या होगा, आर यू
नॉट ईटिंग फूड, क्या तुम पत्र नहीं लिख रहे हो? आर यू नॉट राइटिंग ए लेटर? अब देखिए स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज, फिर सब्जेक्ट का यूज, फिर नोट का यूज, फिर B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, और साथ में यहां रह गया था साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इज हेल्पिंग वर्ब, ही आपका सब्जेक्ट, नॉट गोइंग B1 प्लस ING का यूज किया, टू प्रेपोजिशन, स्कूल आपका ऑब्जेक्ट हुआ। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगला है आर यू नॉट ईटिंग फूड, क्या तुम खाना नहीं खा रहे हो? आर आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, यू सब्जेक्ट हो गया, नॉट लगा लिया, ईटिंग B1 प्लस ING, फूड आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया ये वर्ब का। आर यू नॉट राइटिंग ए लेटर, आर आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया और यू आपका सब्जेक्ट हो गया, नॉट यूज कर लिया, राइटिंग आपका B1 प्लस ING, ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट किसका बन गया? ये बन गया वर्ब का ऑब्जेक्ट। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं आगे कि प्रेजेंट टेंस का जो है यूज किस तरह से किया जाता है, इसके हम यूसेज पढ़ते हैं। अब पहले जो यूसेज है इसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कहां पर किया जाता है? रिसेंट एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए। रिसेंट एक्शंस, जैसे ही इज वॉचिंग मूवी, ही इज वॉचिंग मूवी, ये भी यूज कर सकते हैं। इज वॉचिंग ए मूवी, वो एक फिल्म देख रहा है। ये तो हो गया रिसेंट एक्शन। अब टेम्पररी एक्शन को डिस्क्राइब करता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। टेम्पररी एक्शंस, टेम्पररी एक्शंस में एग्जांपल से समझते हैं। आई एम स्टेइंग विद माई फ्रेंड फॉर ए वीक, मैं एक सप्ताह के लिए अपने फ्रेंड के साथ क्या कर रहा हूं? स्टे कर रहा हूं। अब थर्ड नंबर पे आप याद रखेंगे फ्यूचर प्लान्स को भी डिस्क्राइब करता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। किस तरह से? आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, मैं कल कहां जा रहा हूं? मेरे कहां जाने की प्लानिंग है? कल की दिल्ली जाने की। तो स्टूडेंट्स इस तरह से जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।